आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3000 पार। अब तक 75 लोगों की राजस्थान में हो चुकी है मौत। तो राजस्थान में तेजी से कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 123 नए मामले सामने आए। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 3009 हो गया। वही कोरोना पॉजिटिव 75 मरीजों की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है। खबर के मुताबिक जोधपुर में सबसे ज्यादा 73 नए पॉजिटिव मामले सोमवार के दिन आए हैं। वही बीकानेर में 1 और कोटा में 3 और जयपुर में 12 और अलवर में 1, पाली में 11 और राजसमंद में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वही उदयपुर में 1 और चित्तौड़गढ़ में 19 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना के मामले को देखकर सरकार सख्ती से सख्ती कदम उठा रही है। वही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में कोरोना जांचों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सा कर्मियों की मदद और कोरोना मरीजों के जज्बे के चलते प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव होने की तादाद में तेजी से ये तादाद बढ़ रही है। प्रदेश में शनिवार दोपहर 2 बजे तक 2720 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए थे। इनमें से लगभग 1121 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जबकि 714 को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। साथ ही डॉक्टर शर्मा ने ये भी कहा कि प्रदेश में अब तक 1,13,934 सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में कुछ ऐसे ही सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले राज्यों में राजस्थान का नाम पहले आता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ट्रेन के जरिए शुक्रवार रात को प्रवासी राजस्थानियों और श्रमिकों को ले जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण यह होगा कि देश में संक्रमण ना फैले। इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करने और उन्हें होम क्वारंटाइन और सरकारी क्वारंटाइन में 14 दिन तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में गाँव मोहल्ले में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए वहाँ के स्थानीय विद्यालयों को और स्कूलों के टीचरों को ये व्यवस्था सौंपी गई है। वही बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड का पालना करना जरूरी होगा। वही सभी के सहयोग और जागरूकता से ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है, ऐसा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है। शराब लेने के लिए उमड़ी भीड़, तो आबकारी विभाग ने दुकानों को कराया बंद। अब लागू होगी ये नई व्यवस्था। लॉकडाउन 3 के चलते मिली छूट के चलते राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में सोमवार को शराब की दुकानें खुली, तो लोगों की भीड़ शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्राहक दुकानों के बाहर नजर आने लगे। देखते देखते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी और भीड़ बढ़ती गई। जैसे जैसे इनकी खबर आबकारी विभाग को लगी तो अधिकारी एक्शन में आए और जयपुर समेत अन्य शहरों में शराब की दुकानें और ठेकों को तत्काल बंद करवाना शुरू कर दिया। इस बीच ऐसी अफवाहें भी फैलने लगी कि सरकार ने शराब की दुकानों बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में लोग भीड़ भाड़ और बढ़ने लगे। हालांकि आबकारी विभाग का कहना है कि दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के चलते बंद कराई गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने 22 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी और तभी से ये शराब की दुकानें बंद थी। लॉकडाउन 3.0 के तहत दी गई डील के तहत सोमवार को ये दुकानें एक बार फिर खुली थी। राजधानी जयपुर के अधिकांश शराब की दुकानें को बंद करा दिया गया है। आबकारी विभाग की ओर से ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं होने पर किया गया है। जल्द ही यहाँ टोकन सिस्टम लागू होगा जिससे शराब की दुकानों पर भीड़ न बढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से लागू हो। वही आबकारी विभाग सुनील भाटी के अनुसार राजधानी में उन शराब की दुकानों को बंद कराया गया है जो सरकारी गाइडलाइन की पालना जहाँ पर नहीं हो रही है। अब ऐसी दुकानों पर नई व्यवस्था के बाद ही ऐसी दुकानें खुल सकेगी। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना के आदेश भी पहले से जारी हो चुके हैं। शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने सरकार को पहले ही दिन उमड़ी भीड़ को लेकर ये जानकारी दी है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि सरकार जल्दी नई गाइडलाइंस तैयार करने जा रही है। इससे नई गाइडलाइन के अनुसार ही शराब की दुकानें खुलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि शराब की दुकानों पर सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात किए जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों को भेजने का रेल किराया राजस्थान सरकार करेगी वहन। राजस्थान सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान से विशेष रेलगाड़ियों द्वारा उनके गृह राज्यों में भेजने का रेलवे किराया वहन करने का निर्णय लिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने रेलवे का किराया चुकाने का निर्णय किया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा है कि
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर हमने फैसला किया है कि राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराए का भुगतान रेलवे को राजस्थान सरकार करेगी। राजस्थान में ग्रीन जोन वाले 7 जिलों में शुरू होगी बसों का संचालन, शर्तों के साथ मिली है अनुमति। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों में बस सेवा संचालन के निर्देश दिए हैं। ग्रीन जोन के जिले बाराबंकी, गंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू जिले में रोडवेज बस की सेवाओं को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। इन सभी जिलों में रविवार को रात 12 बजे बाद रोडवेज की सेवाएं और जिले के अंतर्गत ही संचालित होनी है। वहीं ये ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में ही संचालित होगी। दूसरे जिलों में उन्हें केवल स्थानों पर जा सकेगी जहां तक प्रशासन की अनुमति होगी। गौरतलब है कि 21 मार्च की मध्य रात्रि से ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते रोडवेज बसों को रोक दिया गया था। वही खास बात यह है कि सभी बसों की क्षमता 50% यात्री इनमें बिठाए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना भी इस बसों में करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि चालक, परिचालक और अन्य स्टाफ को सैनिटाइजर, मास्क और दस्ताने और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। वही बस को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज किया जाएगा। इतना ही नहीं, टिकट सिर्फ उन्हीं यात्री को दिया जाएगा जो मास्क पहने होंगे। इनके अलावा बसों में यात्रियों को लिए एक बार के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। यही नहीं, बसों की निगरानी भी रोडवेज मुख्यालय की बराबरी की जाती रहेगी। वही कोई भी शिकायत या अनियमितता पाए जाने पर रोडवेज हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम से बात की जा सकती है। राजस्थान में अब आकाश से आएगी शिक्षकों की वाणी, 55 मिनट घर बैठेंगे बच्चे। लॉकडाउन के बीच राजस्थान में स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए नई कावियत शुरू हो गई है। बच्चों को अब घर बैठे आकाशवाणी के जरिए बच्चे पढ़ेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर दिया है। मामले में प्रसार भारती के कार्यक्रम अधिकारी रेशमा खान ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद को सहमति पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें आकाशवाणी पर विद्यालय प्रसारण के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ साथ जल्द ही MOU कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में स्कूली बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आकाशवाणी से निःशुल्क स्लॉट की मांग की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी मांग को आगे बढ़ाया था। आकाशवाणी पर विद्यालय प्रसारण के लिए स्वीकृति 1 मई से 3 जून तक के लिए दी गई है। इसके लिए अब राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद प्रसार भारती को CD या पेन ड्राइव में कॉन्टेक्ट उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद 30 जून तक इसका प्रसारण प्रतिदिन 55 मिनट के लिए होगा। प्रसारण राज्य के 25 केंद्रों पर होगा। प्रसार भारती ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद से उच्च गुणवत्ता युक्त अध्ययन सामग्री भेजने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है तो इसके लिए AMU किया जाए। लॉकडाउन के दौर में निजी स्कूलों तो बच्चों को मोबाइल ऐप, YouTube वीडियो के जरिए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन सारी सरकारी ग्रामीण और अभावग्रस्त बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही है। ऐसे में आकाशवाणी के जरिए शिक्षा विभाग और गांव ढाणी तक बच्चों को पढ़ा सकेगा। केंद्र सरकार से आकाशवाणी के स्लॉट मिलने की जानकारी खुद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की बड़ी उपलब्धि है। जल्द ही MOU कर प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमारे बच्चों को समर वेकेशन में उनको पढ़ाने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए, उनको अच्छे कंटेंट्स उपलब्ध कराने के लिए हम काफी दिन से प्रयासरत थे। हमने जावड़ेकर जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, सूचना प्रसारण मंत्री जी को, कि आप हमें आकाशवाणी का स्लॉट 55 मिनट का प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए केंद्रीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। डॉक्टर सतीश पूनिया जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हमें 55 मिनट निःशुल्क स्लॉट 25 जो स्टेशन है आकाशवाणी के, उनके लिए 1 मई से लेकर 30 जून तक के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क स्लॉट देने की मांग हमारी स्वीकार कर ली है। हमने RSCRT को निर्देशित कर दिया है, हमारे विभाग के अधिकारी लग गए हैं। 1-2 दिन में हम MOU करके इनको कंटेंट्स उपलब्ध करा देंगे, जिससे हमारे बच्चों को प्रतिदिन
55 मिनट आकाशवाणी के राजस्थान के 25 केंद्रों के ऊपर निःशुल्क उनको एजुकेशन मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में बदला मौसम कई जगहों पर हुई है बारिश। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार रविवार को चूरू और गंगानगर में 4-4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी जयपुर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अजमेर में 0.08 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अजमेर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कोटा में तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बाड़मेर में 43.1 डिग्री और जोधपुर में 41.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर में 41.2 डिग्री और बात करें अन्य प्रमुख स्थानों की तो 40.7 डिग्री सेल्सियस को लेकर 35.4 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी इलाकों में 1-2 स्थानों पर वज्रपात और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवा चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।